तराना सेब से ना आम से रोशन, मुजफ्फरपुर है तेगे अली के नाम से रोशन। सुभान अल्लाह। और एक कता सरकार सुरकाही की बारगाह में पेश करने का शरफ हासिल हुआ था कि इश्क नबी का कीमती पैकर सुरकाही में रहता है, ओढ़े दरवेशी की चादर सुरकाही में रहता है। दाता कंबल शाह ने जिनको देख के कंबल ओढ़ लिया, ऐसा गुलाम साथी कौसर सुरकाही में रहता है। माशाअल्लाह, जलसा कितना कामयाब हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आज के इजलास के दो खुसूसी मेहमान खुतबा अभी बचे हुए हैं। शहबाज रजा नूरी के लहजे का अनोखापन एक मुख्तसर सी झलक आपने देखी है। एक कता अल्लामा असजद रजा जानशीन ताजुशरिया पर पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिए। गुलाम आला हजरत हैं, कोई समझेगा क्या हमको, बरेली शहर का मंजूर है हर फैसला हमको। बनाकर मिल्लत इस्लामिया का कायदो रहबर, दिया है अजहरी सरकार ने असजद रजा हमको। दिया है अजहरी सरकार ने असजद रजा हमको। है कैसा गुल खिला अहमद रजा खां के घराने में, है जिसकी आज भी फैली हुई खुशबू जमाने में। अगर अख्तर रजा के इल्म का हो देखना जलवा, चले जाओ बरेली अजहरी मेहमान खाने। सुभान अल्लाह, चले जाओ बरेली अजहरी मेहमान खाने में। और मैं तो मझोलिया के नौजवानों को मुबारकबाद के तौर पर जो उनका नजरिया है, एक कता के बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जबान मेरी है, मगर यहाँ के नौजवाना ने मुजफ्फरपुर की आवाज है कि बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। बता दिया है ये ताजुशरिया वालों ने, हम अपने पीर का ये जलसा करके छोड़ेंगे। वाइज़े श्री मकाल बुलबुले बंगाल खलीफा हुजूर गुलजारे मिल्लत अताए सरकार ताजे शरीयत खतीबुल हिंद शेर रजा हजरत अल्लामा अलहाज हाफिज वकारी निसार अहमद साहब क़िबला रज़वी कलकत्तवी का इस्तकबाल वक्त का अहम और जबरी तकाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स हुजूर ताजुशरिया हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी बुलंद मर्तबा आली वकार कहते हैं। अकेला हम ही नहीं बेशुमार कहते हैं। निसार जान है इनकी रजा के मसलक पर, इसीलिए इन्हें कारी निसार कहते हैं। अब कहेंगे कौन सा मर्ज है, सबको आपने लपेट दिया। उस मर्ज का नाम मैं बता दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप सुभान अल्लाह कहिएगा तब मैं बताऊंगा। उस मर्ज को कहते हैं हसद। उस मर्ज को क्या कहते हैं? हसद। इतना खतरनाक ये मर्ज है, किसी को छोड़ा ही नहीं। खतीब में है, अनाउंसर में है, शायर में है, पड़ोसी में है, पीर साहिब में है, हम क्या बताएं। उसमें तो और ज्यादा है, समझ गए। सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। अगर कोई बचा होगा इस मर्ज से तो समझिए वो अल्लाह का वली होगा। हसद होता कब है? जब कोई आदमी उरूज पाए, तरक्की पाए, उसका विकास हो, कामयाबी हासिल करे, कामरान हो, तो हासिदीन जन्म लेते हैं। फकीर है कोई हासिद नहीं, गरीब है कोई हासिद नहीं, नाकारा है कोई हासिद नहीं, कामयाब हो गया हासिद। झोपड़ी में रहता था, हसद करने वाले की कमी, महल बना, हासिद पैदा हो गया। हजरात, सिर्फ इसलिए हासिद चाहता है उसको उरूज क्यों मिला, उसको उरूज न मिले, उसकी तरक्की न हो, वो जलील हो जाए, वो खार हो जाए, भस्म हो जाए। जबकि हकीकत ये है, हमारा और आपका ईमान है
तरक्की देने वाला अल्लाह, उरूज देने वाला अल्लाह, कामयाबी देने वाला अल्लाह, गरीब बनाता है जिसे चाहे अल्लाह, बादशाह बनाता है जिसे चाहे अल्लाह। ये अल्लाह के चाहने से होता है। हमारा वजूद तो कुछ था ही नहीं, एक कतरे नापाक से मेरे रब ने चाहा, मेरा पूरा वजूद अमल में आ गया। और फिर इतना सजाया, इतना बनाया कि 18,000 मखलूकात का हुस्न एक तरफ, हजरत इंसान का हुस्न एक तरफ। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, उसकी मर्जी है, उसका एहसान है कि इंसान बनाया। वो चाहता जानवर बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, जर्रा बना देता, पेड़ बना देता, पौधा बना देता, और उसने अपनी मर्जी से हमें इंसान बना दिया। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बादशाह बनाता है, जिसे चाहता है फकीर बनाता है, जिसे चाहता है गरीब बनाता है, जिसे चाहता है अमीर बनाता है। यह अल्लाह की मर्जी है। ये दावा ही नहीं कर रहा हूं, दलील के साथ में गुफ्तगू करूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। ये शहर में जलसा हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी महजूज हो, वो न समझे कि मौली साहब है, जलसा में क्या जाएंगे, ये लोग ऐसे ही बकवास करते हैं। मैं जो रियल बता रहा हूँ, जलसों में देखिएगा अमीर लोग नहीं आएंगे, मजार खानकाहों में देखिएगा अमीर लोग बहुत कम जाएंगे, मस्जिद में अमीरों को देखिएगा बहुत कम जाएंगे, मदरसे में अमीरों के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं जी। जलसा में है तो गरीब, मस्जिद में है ज्यादा तो गरीब, मदरसे में है तो ज्यादा गरीब, खानकाहों पे है तो ज्यादा गरीब। तो वो लोग दूरी है, वो जरा सुन लें। अल्लाह जिसे चाहता है वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहता थोड़ा रिस्क देता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमा देता है। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा, अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसके तौबा को चाहे तो कबूल फरमा लेता है। यानी जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह के अपनी मर्जी से होता है। अल्लाह ने जिसको चाहा बना दिया। हजरात जब ये बात समझ में आ गई, रिस्क देने वाला अल्लाह, कम देने वाला अल्लाह, ज्यादा देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्यों है? अल्लाह ने जिसको चाहा अमीर बना दिया, अल्लाह ने जिसको चाहा गरीब बना दिया। हमें जलन क्यों, हमें हसद क्यों, हमें प्रॉब्लम क्यों? ये इंसान इतना बड़ा खतरनाक आशिक हो जाता है कि जब पड़ोस में रहने वाला गरीब जिसकी झोपड़ी हो या छत टपकती है, बरसात के अय्याम में वो प्लास्टिक लगा करके टपकते छत के नीचे, न जाने रात को कैसे गुजारता है। कभी पड़ोसी को एहसास न हुआ कि जरा पड़ोसी की खबर ले लें। लेकिन जब अल्लाह ताला उस गरीब को खुशहाल बना देता है, उसकी झोपड़ी खत्म होती है, अच्छा मकान बन जाता है, तो उस पड़ोसी को प्रॉब्लम होता है, सीबीआई की तरह इंक्वायरी में लग जाता है। पैसा लाया कहां से, ये मकान बनाया कैसे, ये काम किया कैसे? हजरात ये दुनिया वाले सोचते तो कोई बात न थी, ईमान वाले सोचते हैं अरे हम क्यों सोचे लाया कहां से, ये क्यों नहीं कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहा नवाज दिया, जिसे चाहेगा नवाज। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे तकबीर। अब अगर कोई गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था, महल बन गया, जो आदमी बिल्कुल गरीब था खुशहाल बन गया, जो आदमी साइकिल चलाता था मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर पे आ गया, एक भाड़े के मकान में रहता था, अपना मकान हो गया। अब उससे पूछिए हाउ आर यू, बोलेगा आई एम फाइन,
तो ये मकान कैसे बना? बोलेगा तुम्हें मालूम नहीं, रात दिन पसीना एक करके इस मकान को मैंने बनाया है। सर का पसीना पांव तक गिरता था, मैंने गर्मियों के धूप की तमाज़त का भी सामना किया, ये मकान मैंने बना लिया है। अच्छा और क्या क्या किया है? बोला सब लोग सोते थे, मैं रातों को जागता था, ये मैंने किया। ये दुकान बोला मैंने बना लिया है, ये मकान मैंने बना लिया है। अच्छा ये मदरसा मैंने बना लिया है, ये मस्जिद मैंने बना दिया है, ये जलसा मैंने किया है, ये फला कामयाबी मैंने हासिल किया। ये मैं का इस्तेमाल मुसलमान करता है। याद रखिएगा, मैं का इस्तेमाल करना ये फिरौन की आदत है, ये शद्दाद की आदत है, ये कारून की आदत है। ईमान वाला कभी न कहेगा ये मकान मैंने बना लिया, ये दुकान मैंने बना लिया, ये मस्जिद मैंने बना लिया, ये जलसा मैंने कर लिया। नहीं, बल्कि ईमान वालों से कोई पूछे मकान कैसे बना, दुकान कैसे बनी, तो ये न कहे मैंने किया है। ईमान वाले का जवाब होगा ये मकान कैसे बना, हादा मिन फज़ल रब्बी। ये मस्जिद कैसे बनी, हादा मिन फज़ल रब्बी। ये मदरसा कैसे बना, हादा मिन फज़ल रब्बी। ये जलसा कैसे हो गया, हादा मिन फज़ल रब्बी। ईमान वाला ये कहेगा ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुदा के फजल का कमाल है, वरना हम तो एक सांस के मोहताज हैं। हम तो अल्लाह के बारगाह में इस कदर मोहताज हैं, उसका हुक्म न हो तो सांस न ले सके, उसका हुक्म न हो तो चल न सके, उसका फजल न हो तो हाथ काम न करे, उसका फजल न हो तो हमारा कोई वजूद न रहे। हजरात ये सारा कमाल, ये जलसा जो आज का है, ये फजल खुदा का कमाल है। आप आ गए हैं जलसे में, ये फजल खुदा है। वरना मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब मुसलमान रहते हैं, वो जलसे में क्यों ना आ सके। हजरात आपके यहाँ मस्जिद है, हर वक्त की नमाज से पहले मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, लेकिन मुसलमान सुनता है, आ नहीं पाता है। आखिर क्यों? जबकि किसी भी मुसलमान से पूछिएगा नमाज पढ़ो, वो इनकार नहीं करेगा, वो कहेगा मैं पढ़ूंगा। कब से? बोला जुमा से। सनीचर जुमा से ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जुमा गुजर गया, नमाज न पढ़ सका। हेलो क्या हुआ भाई, आप नमाज में नहीं आए? नहीं हजरत काम पड़ गया था, ऐसे था वैसे था, पढ़ूंगा। कब से? जुमा से। यानी इतवार सोमवार से शुरू नहीं करेगा, ये तो वादा पे वादा करता जाएगा, टूटता जाएगा, वादा करता जाएगा, लेकिन इनकार नहीं करेगा। किसी मुसलमान से कहिए कुरान पढ़ो, बोला पढ़ूंगा, पढ़े न पढ़े इनकार नहीं करेगा। हर मुसलमान चाहता है मेरा बच्चा आलिम दीन हो जाए, हर मुसलमान चाहता है मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, मेरा बच्चा फकीह बन जाए। लेकिन हजरात सबके बच्चे हाफिज नहीं होते, सबके बच्चे आलिम नहीं होते, सबके बच्चे फकीह नहीं होते। मुसलमान सुनता है या सला की आवाज, लेकिन सब नमाज नहीं पढ़ पाता है। हर आदमी जानता है घर में कुरान, लेकिन सब कुरान नहीं पढ़ पाता। पैसे वाले सब हैं, लेकिन गुंबद खजरा की ज़ियारत सबको नसीब नहीं होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अजान सुना सब नमाजी क्यों ना बना, कुरान घर में रखा रह गया, सब कुरान क्यों ना पढ़ा, इनकार न किया लेकिन पढ़ नहीं सका। उसकी वजह यह है, सुन लो, जिसपे खुदा का फजल न हो वो बेनमाजी होता है, जिसपे खुदा का फजल न हो वो कुरान नहीं पढ़ता है, जिसपे खुदा का फजल न हो वो गुनहगार होता है, वो शराबी होता है, वो छोटे बड़े गुनाहों का मुर्तकिब होता है। जिसपे खुदा का फजल न हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। नमाज वही पढ़ता है जिसपे खुदा का फजल होता है, कुरान वही पढ़ता है जिसपे खुदा का फजल होता है, आलिम वही बनता है जिसपे खुदा का फजल होता है, हाफिज वही बनता है जिसपे खुदा का फजल होता है, मदीना वही जाता है जिसपे खुदा का फजल। अच्छा ठीक है भाई, आप भी नारा मत लगाइएगा, बहुत नारा लगा चुके, बहुत अच्छी समात आपकी है, सब लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। जलसे की कामयाबी या तकरीर की कामयाबी ये नहीं है कि नारों की गूंज में आप सुने। मैं तो सोचता हूँ कि फकत आंख खोल करके, कान खोल करके, दिल का दरीचा खोल करके सिर्फ गुफ्तगू को सुन लें, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ऐसा देखा गया है, वरना वगैरह वगैरह हो जाता। बहुत अच्छी समात है और खुशी हो रही है कि पेशे नजर उम्र दराज बुजुर्ग हजरात बैठे हुए जो मोहब्बत से सुन रहे हैं। और मैं उन लोगों को नहीं कहूँगा कि जोर से बोलिए सुभान अल्लाह वगैरह वगैरह, क्यों?
अदब का बहुत बड़ा मकाम है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपको कैसे कहूँगा? जो हम उम्र है, नहीं समझे, जो हम उम्र है, बॉडी बिल्डर है, फेफड़ा ताज़ा है, वो लोग सुभान अल्लाह जोर से बोले। मैं ज़ईफ़ों को, बुजुर्गों को नहीं कहूँगा कि आप जोर से बोलिए, लेकिन उनको और ज़्यादा बोलना चाहिए क्योंकि उनके पास टाइम कम है। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? बुढ़ापे के बाद फिर जवानी नहीं न लौटेगी, वो तो कब्र ही जाना है। तो क्या जवान और क्या बूढ़ा, बस ये बात याद रखिएगा, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे। क्या बूढ़ा क्या नौजवान, हर आदमी हवाओं में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह सबों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला जिस मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इसी मोहब्बत से मस्जिद का नमाजी बना ले। हजरात सुनिए, ये न कहे हर आदमी नमाज वही पढ़ता जिस पे खुदा का फजल हो, नमाजी हो, आलिम हो, हाफिज हो। ये न कहे कि मैंने मेहनत किया मैं आलिम बन गया, मैंने रात दिन किया मैं हाफिज बन गया, मैंने ये किया तो ये बन गया। नहीं, आलिम भी यही कहे खुदा का फजल था इल्मे हदीस सीने में आ गया, खुदा का फजल था इल्मे कुरान सीने में आ गया। हमारा वजूद कुछ नहीं है, न तेरा कमाल न मेरा कमाल, ये सारा है खुदा के फजल का कमाल। सुभान अल्लाह, खुदा के सुभान फजल अल्लाह। का कमाल क्या होता है ये भी सुन लीजिए। नबी को अबू जहल ने भी देखा, नबी को उतबा ने भी देखा, नबी को शैबा ने भी देखा, नबी को सरकार अबू बकर ने भी देखा, नबी को सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने भी देखा, नबी को असहाबे रसूल ने भी देखा। लेकिन वो एक बार नहीं, अबू जहल ने रात में भी देखा है, दिन में भी देखा है, बद्र में भी देखा है, मक्के की गलियों में देखा है, हरम में भी देखा है, हरम से बाहर भी देखा है, बार बार देखा है, लेकिन ईमान न ला सका। और एक वो बंदा है फारस में पैदा होता है, हक की तलाश में निकलता है, मदीना पहुंच जाता है, एक नजर जलवाए मुस्तफा पे पड़ती है, गुम हो जाता है, नबी का दीवाना होता है। आखिर वजह क्या है सुन लो, जो खुदा के फजल से महरूम रहा उसे अबू जहल कहा जाता है, उसे उतबा कहा जाता है, उसे शैबा कहा जाता है। और जिसमें खुदा का फजल हो जाए अबू बकर कहा जाता है, उमर कहा जाता है, उस्मान गनी कहा जाता है, हैदर कर्रार कहा। सारा खुदा के फजल का कमाल है। हजरात यूं तो करबला में आपने सुना होगा, और देखे तो नहीं है करबला, देखे तो नहीं ना करबला, और पैसा खर्च करके जाना ना चाहिए करबला मोहल्ला, बहुत ज्यादा पैसा कहाँ लगता है। लॉकडाउन से पहले 60,000 में हम लोग पहुंच गए थे, हाँ 60,000 में पहुंच गए थे। अल्लामा अबुल हक्कानी साहब के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, उन्हीं के साथ बगदाद शरीफ का सफर हुआ था, करबला मोहल्ला को देखा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहर फुरात को भी देखा। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अब जरा लॉकडाउन की वजह से हिसाब जरा गड़बड़ हो गया है, 80-90 हजार में तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, जाके देख लीजिए। करबला में जंग हुई, आपने सुना होगा उलमा से कि क्या कहते हैं कि 22,000 का लश्कर एक तरफ है, और जानते हैं वो लोग सबके सब मुसलमान थे, सबके सब मुसलमान थे। यजीद के खीमे में जो थे वो भी मुसलमान, हुसैन के खीमे में थे वो भी मुसलमान। लेकिन याद रखिएगा, जिस पे खुदा का फजल हो गया वो सब के सब हुसैनी खीमे में आ गए, और जो खुदा के फजल से महरूम रहा यजीद के खीमे में चला गया। और अगर फजल खुदा का कमाल मैदान करबला में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सबके ऊपर खुदा का फजल हुआ, जिसके ऊपर वो हुसैन के खीमे में आ गए। लेकिन दोस्तों, जिस पे खुदा का फजल न हुआ यजीद के खीमे में गए। दुनिया कहती है कि दोस्तों, जिस पे खुदा का फजल नहीं था वो यजीदी हो गया, जिस पे खुदा का फजल था वो हुसैनी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सारा कमाल खुदा के फजल का है। मैं भी जो बोल रहा हूँ, मेरा फेफड़ा कितना बड़ा होगा आप लोग देख सकते हैं, कलेजी कितनी बड़ी होगी। कलेजा जो है 36 इंच का है ही नहीं, वो तो हमारे पीएम साहब का 36 इंच का या 55 इंच का, हम लोग का तो शॉर्ट है। लेकिन आवाज देखिए, ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा के फजल का कमाल है। और सुभान अल्लाह भी वही लोग बोलते हैं जिस पे खुदा का फजल होता है।
हाँ मैं बता दे रहा हूँ, रियली यही है, हकीकत यही है। जिस पे खुदा का फजल होता है वो अल्लाह का नाम लेता है। हजरात आपने देखा होगा पूरी दुनिया में या जहाँ जहाँ आप लोग की रसाई है, नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, फूफू के यहाँ, भाई के यहाँ, ससुराल में, इसका नाम क्या है तो अब्दुल कादिर, उसका नाम क्या अब्दुल कादिर, इसका नाम क्या अब्दुल कादिर, उसका नाम क्या अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर के नाम के 1000 नहीं करोड़ों लोग हैं। सही बोल रहा हूँ कि ना भाई? मेरे गांव में भी 2-3 आदमी का नाम अब्दुल कादिर है, जहां देखिए अब्दुल कादिर है। आपके यहाँ भी कोई होगा अब्दुल कादिर नाम का? होगा ना भाई? हजरत सुन लीजिए, जिस पे खुदा का फजल हो गया वो अब्दुल कादिर हो गया, लेकिन जिस अब्दुल कादिर को अल्लाह ने अपनी रहमत से खास कर दिया वो अब्दुल कादिर गौसे आजम हो गया है, शाह जिलानी हो गया है, शहंशाह बगदाद हो गया। के फजल का कमाल है। अब आइए मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा अहमद रजा के नाम के इतने लोग हैं दुनिया में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, स्विट्जरलैंड हो, फिनलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, इतने कंट्री में मैं गया नहीं हूँ लेकिन नाम सबका जानता हूँ। दुआ कीजिए कि वहाँ एक बार हर मुल्क में दावत हो जाए और मसलक के आला हजरत का झंडा लहरा के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, इंडिया में फकत एक ही आलिम ऐसा पैदा हुआ जिनका तस्करा आज भी फकत इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहता है वहां वहां अहमद रजा के नाम का नारा बना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत जलसा हो सरकार के गली शाह के नाम का, जलसा हो वारिस पाक के नाम का, जलसा हो गरीब नवाज सरकार के नाम का, जलसा हो गौसे आजम सरकार के नाम का, लेकिन उसमें आला हजरत का नारा बुलंद होता है। लोग परेशान होते हैं, ये हो क्या रहा है? उनको परेशान नहीं होना चाहिए। ये खुदा का फजल है कि जिनके नाम का परचम आला हजरत ने बुलंद किया है, बस उनकी होती है, नारा इनका होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के फजल का कमाल है, ये खुदा के फजल का कमाल है। अच्छा, फजल खुदा तो सब पे है, लेकिन जिन नफूस कुदसिया को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से खास फरमाया है, उन नफूस कुदसिया में एक नाम आला हज़रत सरकार का भी आता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तुम लोग कहाँ गए थे? हो, ये लोग खूब जोर जोर से सुभान अल्लाह बोला था, बेहाल हो गया था, उधर में हाल को बरकरार करने गया था, अब आ गया। चलो ठीक, अल्लाह कहे सब लोग खुशहाल हो जाओ, आमीन। जरा जोर से बोलिए आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसलिए दोस्तों, किसी को उरूज मिले, तरक्की मिले, कामयाबी मिले, फतह मिले, नुसरत मिले, कामयाबी मिले, खुशी मिले, गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए मेरा खुदा वो है कि एक सेकंड से भी पहले आपको चाहे तो माजूर कर दे और एक सेकंड से पहले चाहे तो अल्लाह से हदिया फरमा। ये खुदा के, इसलिए गुरूर नहीं होना चाहिए, न हसद हो और न गुरूर हो। हजरात आला सरकार की बारगाह में आ गए हैं। अब आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि बाप मौलाना तो बेटा भी मौलाना, ये बहुत कम होता है। ठीक है, चुपचाप रहो मेरे लाल, सुन लो तुम लोग गौर से। तुम ही लोग जवान रहोगे, हम लोग के इंतकाल के बाद तुम ही लोग को संभालना है, लेकिन जरा रिलैक्स में रहोगे। बाप अगर आलिम हो तो सब आलिम का बेटा आलिम नहीं होता है। डॉक्टर बाप है, जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर होगा। इंजीनियर का बेटा जरूरी नहीं है कि हर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा। मास्टर का भी बेटा जल्दी मास्टर सबका नहीं होता है, वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आ गई? हजरत, कोई भी आलिम हो, बेटा आलिम बन गया अल्लाह के फजल से, तो जरा सा और आगे बढ़ा, पोता बना, उसके बाद फिर सिलसिला कहां गया, दूर तक ढूंढते जाइएगा, पता
नहीं चलेगा, लेकिन फजले खुदा की जो बरसात शहर बरेली में और वो भी सौदागरान मोहल्ले में काशाने आला हजरत पे हुआ है कि फजले खुदा भी मचलने पे मजबूर है। फजले खुदा की जलवा रानाइयां कितनी है। एक आला हजरत पे जब खुदा का फजल हुआ तो सिर्फ मौलाना नहीं बने, आला हजरत सिर्फ मौलाना नहीं है। अगर आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी है, फाजिल भी है, हाजी भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुजद्दिद भी है, मुजतहिद भी है, मुफ्ती भी है, मुत्तकी भी है, मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, मुहद्दिस भी है, पीर है तो लाजवाब, मुरीद है तो लाजवाब, खातिब है तो लाजवाब, कलम चलता है तो लाजवाब, इश्क करते हैं तो लाजवाब। ऐसा इश्क लाजवाब करते हैं कि पूरी दुनिया के लोग इश्क पे नाज करते हैं। इश्क मेरे आला हजरत पे नाज करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। आला हजरत सरकार को जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो उलमा से कांटेक्ट करें, और जो लोग हाई लेवल में पढ़े लिखे हैं उनको मैं कहता हूं किसी आलिम से आला हजरत को जानने की कोशिश न करे, उनकी किताबों को पढ़े, उनके तसनीफात को पढ़े। कितने बड़े कलमकार हैं समझ में आ जाएगा। और किताबों को रहने दो, फकत फतावा रज़विया को पढ़ लो। अल्लाह की कसम, सारे मुफ्तियों का फतवा एक तरफ, मेरे आला हज़रत का फतवा एक तरफ। वो सिर्फ फतवा नहीं है, वो रिसर्च है। फतवा नहीं है, वो तहकीक है। आला हजरत ने एक सवाल के जवाब में दलाइल के जो अंबार लगाए तो एक जुमले में जवाब हो सकता था। इल्म का ऐसा दरिया बहाया। आज भी अहले इल्म जब फतावा रज़विया को पढ़ते हैं तो ये कह के खामोश हो जाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजुश शरिया। टाइम हो चला है, समझ गए, नारा ज्यादा मत लगाइएगा, टाइम जरा सही हो जाएगा। मैं अपने घड़ी को देख रहा हूँ, आप लोग मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल लीजिए। ये खुदा का फजल है। आप जानते हैं, अब आप लोग को तो मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हजरत मौलाना महबूब साहब भी हाफिज कुरान है। आप लोग को खुशी नहीं हुई तो सुभान अल्लाह न कहिएगा। तरावी भी सुनाते हैं, कलम भी जो इनका चलता है, तो हम बिहारियों के लिए बहुत फख्र की बात है। पूरे एशिया में पाकिस्तान जहाँ जहाँ उर्दू जबान बोली जाती है, ये पहला मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब महबूब साहब है, जो आला हज़रत सरकार के 50 कलामों पे इन्होंने तज़मीन लिखा है। अब जो भी लिखे माबाद हो जाएगा, लेकिन माँ कबल में सबसे पहले अव्वलियत इनको हासिल है। अजीब बिहार की सरजमीन है जनाब, अजीब बिहार की सरजमीन। सरकार इमाम मोहम्मद रजा खान अली रहमत रिदवान को आला हज़रत कह के मुखातब जो किया गया था पहली बार, वो बिहार से। जोर से बोले ना भाई, सुभान अल्लाह बोले ना भाई, जरा और जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार का जो मदरसा है मंजर इस्लाम, इसकी राय जिन्होंने दिया था वो कोई और नहीं, बिहार ही का मर्द कलंदर हुजूर मलिकुल उलमा, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, हुजूर मलिकुल उलमा। और आला हजरत सरकार के बाद उनके तमाम शागिर्दों में जो सबसे ज्यादा इल्म फजल वाला कोई था तो वो बिहार का फरजंद हजरत सरकार मलिकुल उलमा। पटना में मजार है, सुभान अल्लाह बोलिए। जानते हैं, अल्लाह अल्लाह, आज जो मस्जिदों में नमाज और अजान का टाइम टेबल है वो किसी और का दिया हुआ नहीं, बिहार के वही सपूत हजरत सरकार मलिकुल उलमा का दिया हुआ। ये बिहार की सरजमीन है, बिहार की। और आला हज़रत के 50 कलामों पे जो तज़मीन लिखने की वलीयत हासिल हुई वो बिहार के हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब। ये भी हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और भी हुफाज होंगे। लेकिन पूछिए इन लोगों से कितने दिन में हाफिज हुए हैं?
कोई 3 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में। बाप रे बाप, 1 साल वाले हाफिज को तो कहा गया कि इसके जैसा कोई नहीं। 2 साल वाले को कहा गया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 3 साल वाले को शाबाशी दी गई, चलो देर से ही सही तुमने हासिल कर लिया। यही होता है। और 1 साल वाले को तो लोग हाथों हाथ ले लिया, क्या कंप्यूटर से है ना भाई, 1 साल में हाफिज हो गया वगैरह वगैरह। ऐसा होता है कि नहीं भाई? ये कौन सा कमाल हो गया जनाब? सुभान अल्लाह कहिए तो हम बता रहे हैं। या अल्लाह, जो लोग अभी भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, मौला उसके फेफड़ा को खोल दे, उसके कोढ़ियापन को खत्म कर दे, उसकी गफलत की चादर में आग लगा दे ताकि बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? जरा जी लगा बोले या रसूल अल्लाह। कोई 2 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 1 साल में, कोई 3 साल में हाफिज होते हैं ना भाई। लेकिन मेरा आला हजरत, हम सबका आला हजरत नाज है सरकार आला हजरत पर, नाज है सरकार मुफ्ती आजम हिंद पर, नाज है मुझे सरकार ताजुश शरिया पर। नाज होता है, अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ मौला, तेरा लाख करोड़ एहसान है कि अगर पीर दिया है तो ताजुश शरिया के जैसा। कसम खुदा की, बहुत सारे पीरा निज़ाम है, उलमा है, उफाज है, अइम्मा है, लेकिन जो लोग सरकार ताजुश शरिया अलैहिम रिदवान के पीछे नमाज पढ़ चुके होंगे वो समझ सकते हैं कि सबका कुरान पढ़ना और है, सरकार ताजुश शरिया का कुरान पढ़ना और है। अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने कुरान सुना है वो ये कह सकते हैं कि लगता है कि इंडिया में पैदा न हुए, मिस्र में पैदा हुए, इंडिया में पैदा होके जबान में इतनी फसाहत है, जबान में इतनी बलागत है कि लगता नहीं कि इंडिया का वो भी जब गुआद का मखरज अदा करे तो अच्छे कुर्रा दांतों तले उंगलियां दबा ले कि या अल्लाह, जब बरेली का ताजुश शरिया ऐसा कुरान पढ़ता है, मेरा खास कैसा कुरान पढ़ता है। सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया, लोग क्या जानेंगे कौन है ताजुश शरिया वगैरह। हम जरा अल्लामा हसनैन साहब ने तो बता दिया है, अब मैं भी जरा दूसरे लहजे में बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ सुभान अल्लाह कहिए तो हम बता दे रहे हैं। इसमें फायदा ये होगा कि शैतान का मुंह काला होगा और आपका मर्तबा बुलंद बाला होगा। हाँ सुनिए गौर से, सरकार ताजुश शरिया अलैहिम रिदवान का नाम क्या है? मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, मैं ही बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अख्तर रजा उनका नाम नहीं है, हाँ ये उनका लक़ब है, तखल्लुस है, नाम नहीं है। नाम क्या है? फ्री में उनका नाम है इस्माइल रजा। क्या नाम है? इस्माइल रजा। और उसके बाद जो अलक़ाबात है, ताजुश शरिया, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, फ़ख्रे अज़हर, अज़हरी मियाँ, ताजुश शरिया, सब में राज है जनाब, सब में राज है। हम लोग जवान हो के भी नमाज में काहिल बन जाते हैं। मेरा ताजुश शरिया ऐसा है कि जिस्म में नकाहत कूट कूट के फर चुकी है, नकाहत उठने नहीं दे रही है, लेकिन तारीख गवाह है कि जान जाए तो जाए। नमाज लोग कहे बताने लगते हैं, लेकिन फ्री में नहीं ना बताऊंगा। मिस्र में है, मिस्र, अंग्रेजी में मिस्र, उसको नहीं इजिप्ट कहते हैं, ओके हाँ मिस्र में। तो वहाँ से जो पढ़े लिखे लोग आते हैं तो लोग बहुत कद्र की नज़र से उसे देखते हैं, काबिल होते हैं वगैरह वगैरह। हाँ ज़बान भी बहुत अच्छी हो जाती है, समझ गए। मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी है, वहीं से पढ़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, उनको अज़हरी कहा जाता है, समझ गए। जैसे मुबारकपुर से पढ़ा तो मिसबाही कहा जाता है, वहाँ से पढ़ा फारिग हुए तो अज़हरी कहा जाता है। ये भी अज़हरी है, वो भी अज़हरी वगैरह वगैरह। इन सबों को खुशी की बात है कि इन लोगों को फ़ख्र महसूस होता है कि मैं जामे अज़हर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। हाँ मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, सही बात है कि नहीं भाई? हजरत जितने यूनिवर्सिटी जामे अज़हर के फारिगीन हैं, सबको जामे अज़हर पे नाज होता है। और जामे अज़हर की हिस्ट्री ये है कि
हमको सरकार ताजु शरिया पे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे तालिब इल्म हजरात, सरकार ताजु शरिया का क्या पूछना, खुदा का फजल है हजरात। चेहरा जो आपने पाया था, कुछ लोग देखे उनको, माशाअल्लाह, जो लोग देखे हैं तो देखे हैं, और जो नहीं देखे हैं वो लोग कहेंगे कैसे थे सरकार ताजु शरिया। बंगाली होगा तो कहेगा केमुन छिलेन ताजु शरिया, कैसे थे ताजु शरिया, बहुत नारा लगता है। तो उनको एक जवाब मैं ये दे रहा हूँ, उनका चेहरा ऐसा था, ऐसा था, आहा, मैं बताऊंगा फ्री में। क्या समझ रहे हैं, सवाब ले लीजिए ना, तो मैं बता दे रहा हूं। उनका ऐसा चेहरा था कि गैर मुस्लिम भी देखा तो ईमान की दौलत मिल गई, बदअकीदा देखा तो तौबा करने पे मजबूर हो गया, और देखने के बाद ये कह दिया, या अल्लाह, जब बरेली का पीर ऐसा है तो बगदाद का पीर कैसा। हकीकत में बता रहा हूं, उनका चेहरा जिन्होंने देखा है, बाप रे बाप, और क्या कहने चेहरा था, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र में पढ़ दूं क्या, हालांकि टाइम मेरा अभी है, 15 मिनट का टाइम है, मैं चाह रहा था गुफ्तगू ही कर दूं, लेकिन अब मुझको बताना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, अगर नहीं कहिएगा तो आप लोग का नुकसान होगा, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह कहेगा तो सवाब मिलेगा। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले, लॉकडाउन का असर उनकी रोजी रोजी पे है, तो मौला सबको खत्म फरमा दे। दुआ ठीक हुई है, अगर आवाज नहीं निकली दुआ रिटर्न। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं अपना इंट्रोडक्शन में करवा दे रहा हूँ, बिल्कुल कोई लटर पटर नहीं, मैं खुली किताब हूँ, ना मुझको किसी का डर है, समझ गए। मोहब्बत कीजिए तो टूट के, नहीं समझे, और 16 कुल्ली 17 कुल्ली वाला जो लिबादा उतार दीजिए। 16 कुल्ली किसको कहते हैं जानते हैं, ये भी ठीक, वो भी ठीक, लेंगड़ा भी ठीक, डुल्ला भी ठीक, खाना भी ठीक, पुतरा भी ठीक, गलत भी ठीक, सही भी ठीक। 16 कुल्ली किसको कहते हैं, यानी उसके पास कोई खराब नहीं है, सब ठीक है। पता चला औरों का जो हाल होगा, यही सबसे बड़ा कमीना है भाई, या तो रात होगी या तो दिन होगा, ये दोनों ठीक। अजीब मामला, आग पानी दोनों बराबर कैसे है भाई, हक और बातिल दोनों बराबर कैसे है। पैगामे ताजु शरिया, सबसे बड़ा पैगाम ताजु शरिया यही है कि ऐ लोगों, जहां भी रहो ईमान का सौदा न करो, 16 कुल्ली न बनो, दूध को दूध कहो, पानी को पानी कहो, रात को रात कहो, दिन को दिन कहो, हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, लोगों की परवाह न करो। ये सोचो, अगर यहाँ गलत करूंगा हश्र में खुदा क्या करे। सुनिए, इसलिए हमको डर भर है नहीं। डर क्या, किस बात का डर रहेगा, बस अल्लाह ताला से सबको डरना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और जहां बैठे डिसिप्लिन के साथ बैठे रहिएगा, रिलैक्स में रहिएगा। सुनिए, अपना आला मकाम रखते हैं। बस आप लोग थक गए, आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, अब मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं लूंगा। हश्र में मुलाकात होगी तो पूछूंगा, अब कहिए भाई साहब, यहाँ आप लोग सोच रहे बस ऐसे ही है, वाह रे वाह। अपना आला मकाम रखते हैं, अपना आला मकाम रखते हैं, अपना आला मकाम रखते हैं, जो बरेली कयाम करते हैं, जो भी ताजो शरिया वाले हैं, जो भी ताजो शरिया वाले हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। नारे रिसालत,
फैजाने हुजूर ताज शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया। देखिए इसीलिए हम कहते हैं अरे भाई आने दो ना, तब ना कुर्सी लगाओगे। रुको ना भाई, तुम लोग तो आएंगे तो सब हो न जाएगा। नीचे रखो ना भाई, तुम लोग भी खुरबुर 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 आराम से बैठो। आएंगे इंशाल्लाह, उनका टाइम आएगा, उनके टाइम में भी बहुत टाइम है, नहीं समझे। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। तमाम उलमा बैठे हुए हैं, समझ गए। इन लोगों के दिल की आवाज बज़बानी महबूब गौहर साहब मैं सुना दूं। इन लोगों के दिल की आवाज, जो लोग देखे हुए हैं उनके दिल की आवाज। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है। फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर ताज शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजू सरिया ताजू सरिया। अच्छा, ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, लग रहा है बेचारा बिल्कुल कई सालों से खाना नहीं खाया है। नहीं माशाल्लाह, बेचारे की आवाज लग गई है, कोई बात नहीं, आप बस ऐसे ही करिएगा। हजरात, डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा जरूरी नहीं कि इंजीनियर बने, एडवोकेट का बेटा जरूरी नहीं है कि बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का फजल सौदा करान मोहल्ले में आला हजरत पे देखना है तो इस तरह देखिए। अगर अगर आला हजरत पे फजल हो गया तो मुजद्दिद आज़म बन गए, सिलसिला रुका नहीं। अगर बेटा है तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बन गए, अगर बेटा है तो मुफ्ती आज़म बन गए और सिलसिला रुका नहीं। कोई मुफस्सिर आज़म बन गए, सिलसिला रुका नहीं। कोई रिहाने मिल्लत बन गए, सिलसिला रुका नहीं। कोई सैयदुल उलमा बन गए, सिलसिला अभी भी जारी है। कोई अल्लामा असजद रज़ा बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फजले खुदा है मेरे दोस्त। पूरा घराना ऐसा लगे कि खुदा ने इतना फजल किया। अच्छा कमाल ये सुनिए, न उस्ताद ज़मन का जवाब है, न हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जवाब है, न मुफस्सिर आज़म हिंद का जवाब है। चेहरा है तो लाजवाब, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिएगा, सबका चेहरा ऐसा लाजवाब है कि और लोगों की करामत को सुन करके कोई कलमा पढ़े, इन सात गिरामी के चेहरे को देख के लोग कलमा की दौलत वो सरकार। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, चूंकि सरकार ताजुश शरिया रिदवान कितनी इंग्लिश जानते थे बता दूं, बाप रे बाप इंग्लिश। हाँ क्या कहने हैं। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स सुनिए, मैं बता दूं, हम लोग जो है इंग्लिश जो बोलते हैं समझ गए, तो अजब टेढ़ा मेढ़ा इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ गए, और एक ही तर्ज की इंग्लिश है और बस वही हम जानते हैं, उससे आगे नाराए तकबीर, हज़रत खलीफा हुजूर ताज शरिया हज़रत फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजू सरिया, खलीफा हुजूर ताज शरिया अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बैठ गए आप लोग, बैठ गए, बैठिए मेरे भाई, सब लोग बैठ गए तो आप लोग आराम कर लें, मैं ही बोल ले रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए, आपने गौर किया है कि आला हज़रत सरकार की जो तहरीक रही, समझ गए, लोग जो कहें कहने दो, अल्लाह नाराज न हो, रसूल नाराज न हो। इधर 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 अटेंशन प्लीज, इधर इंग्लिश की धज्जी उड़ा दूंगा। इधर आला हज़रत सरकार ने हमेशा यही सोचा, अल्लाह नाराज न हो, रसूल नाराज न हो। ठीक है, दुनिया जो कहे कहने दो, मिशन लेके चले,
रद्दे वहाबिया, बदअकीदों के चेहरे से नकाब हटाना उनका मिशन है। लोगों को उनके बातिल अकायद से रूशनास कराना या आला हज़रत की तहरीर। अब ये सिलसिला यही नहीं रुका, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह ने भी यही किया, सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद ने भी यही किया, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अली रहमान ने भी यही किया, मेरे पीर सरकार ताजुश शरीया अली रहमतुल्लाह ने यही किया। जो आ रहे सब यही कर रहे हैं। अब सुनिए ऐसा होता क्यों? खून का असर, खून का असर क्या होता है? खून का असर, ब्लड, उसका रंग क्या होता है? एक तारीख है, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने दरबार में तमाम उलमा, पीराने इज़ाम, सूफिया और अवामुन्नास सबों को बुलाया। अब बुलाने के बाद सबको इकट्ठा करके कहते हैं, सुल्तान आप में से कोई ऐसा है जो मुझे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे? कोई है? तमाम लोग खामोश। एक बिल्कुल अदना लिबास में मलबूस, कमजोर नातवा नहीं, चेहरे से लगे बदबू खड़ा हो गया, कहा ये काम मैं कर दूंगा। अरे वाह, कहा फिर शर्त क्या है? कुछ शर्त भी है? कहा ठीक, शर्त ये है 6 महीने तक मेरे घर वालों के खाने पीने का इंतजाम आपको करना होगा। चूंकि इतना गरीब था, इसके घर में मुफलिसी थी, फाका से लोग गुजरते थे, तो देखा कोई जोगाड़ नहीं बन रहा, कोई इंतजाम का आज मौका है, फायदा उठाऊंगा, कम से कम 6 महीने का तो इंतजाम हो जाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है, क्या करोगे? का 6 महीने का अमल मुझको करना पड़ेगा, फला गार में जाकर के 6 महीने तक मेरे घर वालों की खबरगिरी करना आपका काम का डन। इधर ये चले गए मुजाहिदा में, इधर घर के बच्चों का इंतजाम होता रहा। 6 महीने के बाद जनाब पहाड़ से नीचे आए, दरबार लगा, बोला हाँ कहो अब क्या हुआ? कहा कि हुजूर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 6 महीने की मुद्दत और चाहिए। सोचा कि घर वालों का 6 महीने और इंतजाम हो जाए। चलो ठीक है, 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद 1 साल हो गया। फिर गार से नीचे उतरा, दरबार लगा, हाँ भाई बोलो। तो उस वक्त जो है उसने कह दिया, हुजूर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, गरीबी की इस कदर दबी चादर में हमारे घर के लोग लिपटे हुए थे कि सांस लेना भी कठिन हो गया था, कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि बादशाह ने इस तरह का ऐलान किया है, कोई ना कोई जरिया बन जाएगा मेरे बच्चों के लिए। हुजूर मैंने कोई अमल नहीं किया, मैं उस लायक ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तमाम दरबार में बैठे हुए लोग सकते में आ गए। अब बादशाह का क्या कहर नाजिल होने वाला है, बादशाह के साथ धोखा। बादशाह ने कहा अपने वजीरों को मुखातब करते हुए, अब बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए। एक उसमें से खड़ा हुआ और कहता, हुजूर बादशाह सलामत, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको जीने का कोई हक नहीं। उसी मजमे में एक खूबसूरत चांद सा चेहरा वाला बंदा बैठा था, खड़ा हो गया, कहा जो आपने कहा सच। फिर दूसरे वजीर से पूछा, हाँ तुम बताओ क्या करना है इसके साथ। कहा बादशाह सलामत, इसे कुत्तों के हवाले कर दिया जाए। वही नूरानी चेहरा वाला कहने लगा, इसने भी कहा सच। बादशाह को कुछ समझ में नहीं आया, ये सच, दोनों बातों में सच। कहा सब लोग बैठे रहे, इधर आओ। उसी नूरानी चेहरे वाले को बुलाया, कहा कि आपने दोनों में जो सदाकत की मुहर लगा दिया है, मैं समझा नहीं बतलाई, बस ये टर्निंग पॉइंट है यही। वो हसीन चेहरे वाला मर्द कलंदर, अल्लाह का महबूब बंदा कहता है, हुजूर जिसने कहा कि इसको कत्ल कर दो, उसकी वजह यह है इसका खानदान कसाब का खानदान, इसका बाप दादा जो है कसाब का काम करता है, इसलिए इसने कत्ल ही, खून बहाने वाली ही राय दिया। मैंने कहा सच कहा इसने कहा कि कुत्तों के हवाले कर दो। कहा हुजूर इसका बाप जो है
बादशाहों के यहाँ जो ड्यूटी करता है वो कुत्तों की देखभाल करता है, और ये भी यहाँ यही काम कर रहा है, तो उसको कुत्ता ही समझ में आ गया। मतलब ये कि खून का असर खानदान पे जाहिर होता है, खानदान का असर खून में रहता है। बरेली के ताजदार हुजूर आला हजरत बाकमाल हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद बाकमाल सरकार सरकार ताजुश शरिया अगर साहिबे जमाल है, साहिबे इल्म है, साहिबे नजर है हजरत, तो ये समझ लीजिए खानदान आला हजरत का है, खानदान आला हजरत का है। खूने रजा का असर है, लुब्बे लुबा फजल खुदा का। कोई पूछे इतना नारा क्यों लगता है, करिया करिया बस्ती बस्ती वगैरह वगैरह, तो कह दो तुम्हें प्रॉब्लम का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे नवाज दे। तेरा नाम तेरा बेटा नहीं लेता, तेरा नाम तेरा पोता नहीं लेता, तेरा नाम तेरा भांजा नहीं लेता, वो सरकार ताजुश शरिया है। इल्म वाले उनका नाम ले, तकवा वाले उनका नाम ले, फतवा वाले उनका नाम ले, इश्क वाले उनका नाम ले। ये सारा कमाल फजल खुदा का। इसलिए जो लोग आला हज़रत सरकार से या सरकार ताजुश शरिया अरे मुतरिदवान के नामो नमूद से उनको प्रॉब्लम है, वो इसका जवाब किसी और से न पूछे। मौलाना साहब आप बता दीजिए, हजरत आप बता दीजिए, ऐसा क्यों होता है, इनका नाम क्यों ले जाता है। ये सारे उलमा कहेंगे किसी से मत पूछो, कुरान से पूछो। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ऐ महबूब फरमा दीजिए फज़्ल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। यूती है मन यशा, वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिसे चाहे नवाज दे। तकरीर का लुब्बे लुबाब ये है कि जो लोग आला हज़रत सरकार या मसलक के आला हज़रत के नारा से सरकार ताजुश शरिया से जलते हैं कुड़ते हैं, वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहा नवाज दिया, जिसे चाहा माला माल कर दिया। गुरूर नहीं करे, घमंड नहीं करे, और किसी को अल्लाह माल दिया है, औलाद दिया है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, कमाल दिया है, तो हसद मत कीजिएगा, जलिएगा नहीं, क्योंकि जलने वाले बर्बाद होते हैं, और जो खुदा के फजल पे उम्मीद लगाए रहते हैं वो आबाद होते हैं। अफसोस अफसोस के सारी जानकारी के बाद कि सारा फजल खुदा अल्लाह के दस्ते कुदरत में फजल, और हम लोग इधर उधर नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने वो भी बता दिया कि तुम लोग अल्लाह ताला से फजल मांगो, फजल मांगो। अफसोस कि हम लोग को दुआ करने का ढंग नहीं मालूम है। सुनिए क्या क्या दुआ करते हैं। या अल्लाह मुजफ्फरपुर में एक मकान हो जाए, पटना में एक दुकान हो जाए, ये काम हो जाए, वो पड़ोसी बहुत सता रहा है, उसका नुकसान हो जाए, वो मर जाए, या अल्लाह ये हो जाए, या अल्लाह वो जाए। यही सब दुआ करते रहते हैं नहीं। लेकिन दोस्तों ये सब मांगिएगा ना, और फल तो मांगना नहीं चाहिए, और नेक दुआओं में भी मांगते अल्लाह मेरा बेटा ऐसा हो जाए, या अल्लाह मेरी बीवी ऐसा हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए, वगैरह वगैरह। ये मांगते मांगते मरते आखिरी दम तक भी कुछ दुआएं बाकी रह जाएंगी, कुछ तमन्नाएं बाकी रह जाएंगी, आप मांग ही नहीं सकेगा। ये खुदरा में क्यों मांगते हैं, नहीं समझे। ये रिटेल में मत मांगा कीजिए, बस एक ही चीज मांग लीजिए, एक ही चीज, एक ही चीज मांगिएगा। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, कुरान कहता है अल्लाह से उसका फजल मांगो, अल्लाह से उसका फजल मांगो। ये न ये दे दे वो दे दे, नहीं, बस इतना कि ये मौला मुझे अपना फजल अता फरमा, मेरी औलाद को अपना फजल अता फरमा, इनको अपना फजल अता फरमा दे। इसलिए कि सारा कमाल फजल खुदा का है। सुन लीजिए, जन्नत में भी जो जाएगा इबादत की वजह से नहीं जाएगा, रियासत की वजह से नहीं जाएगा। अगर कोई जहन्नम में जाएगा, खुदा का फैसला हो गया तो आदल होगा, और जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो उसका फजल होगा। सारा कमाल फजल खुदा का। इसलिए अल्लाह से उसका फजल मांगिए। अल्लाह ताला सरकार ताजुश शरिया अली रहमत रिदवान के फयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। अरबी इतनी बेहतरीन और इस कदर बोलते थे, साफ व शफ़ाफ, कायदे के साथ। अरब वाले भी कहते थे आय हाय इंडिया में ऐसा अरबी था। कुवैत हो, सऊदी अरब हो, मैंने
तो अपनी आंखों से देखा है मदीना शरीफ में। क्या देखा हूं? आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लामा आ चुके हैं, इसलिए यहां से निकलने का मुझको जुगाड़ करना होगा। मैंने क्या देखा था फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं कि फ्री में बता दूं। मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में भीड़ तो ऐसे ही रहती है, और हम लोग भी थे, दिलकश राजवी साहब थे, जफर अकील साहब, ये लोग सब थे। देखा कि बिल्कुल सामने में बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो हम लोगों ने कहा क्या हुआ जरा देखें। अल्लाह, जब वहां गया तो देखा आला हजरत का नबी सरकार ताजुश्शरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जलवा कर है, दीवानों का वही मजमा। अच्छा कमाल तो ये है, हम तो सिर्फ इंडिया में नहीं देखे थे, हमने तो मदीना शरीफ में देखा, मस्जिद नबवी में। जबकि जो मदीना शरीफ वो जगह है, अमेरिका वाले आते हैं, कनाडा वाले आते हैं, फ्रांस वाले आते हैं, जर्मन वाले आते हैं, नेपाल वाले जाते हैं, और कहाँ के, हाँ मिस्र वाले जाते हैं, इराक वाले जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग पहुंचते हैं, पूरी दुनिया के लोग। एक से एक हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूब रूह, हसीन, जमाल वाला, लेंगड़ा भी जाता है, लूला भी जाता है, काला भी जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी जाता है, डीप ब्लैक कलर वाला भी जाता है, सब तरह के लोग। जी हुस्न ही हुस्न, जी हाँ। लेकिन उस भीड़ में भी मेरा पीर सरकार ताजुश्शरिया इनफिरादियत का हामिल वन पीस नजर आ रहे थे। देखा कि इतनी भीड़ लग रही है तो पुलिस वाले तो रहते, कोई ऑब्जेक्शन न कर दे। सरकार वहां से उठे, वहां से उठे, कहा बारगाहे रिसालत माम में हाजिरी के लिए, मवाजे शरीफ में, मवाजे शरीफ में। अब वहां के बारे में जरा सा मैं बता दूं, इतने बड़े कमीने वहां के पुलिस वाले होते हैं, मुतव्वा जिसको कहते हैं। बाप रे बाप, हमको तो लगता है कि अगर मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता में मिल जाए, इतनी मार मारेंगे कि उसको हम कान फोड़ फाड़ देंगे। उसकी बदतमीजी ऐसी खतरनाक होती है, जितने उशाक रहते हैं बर्दाश्त करते रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि नबी की बारगाह है, वो कमीना है, हम कमीना क्यों बने? हाँ, सल्तनत उस्मानिया ने पूरा मुल्क सऊदी को दे दिया सिर्फ इसलिए नबी के दयार में खून न बहे। जी बहुत बड़ी तारीफ, आज भी बरेली वाले, आला सच मानने वाले बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वहां पे अपनी आवाज को भी बुलंद नहीं करते। वहां पे जो है ना, मेरे सरकार के रोज़े पाक के सामने, चेहरे अनवर के सामने वो कमीना पुलिस वाला पीट करके खड़ा रहता है, पीट किए रहता है। जी अगर बस चले ना, हम क्या बताएं, हमको तो लगता है कि बाने फाइट और यहाँ पे पांजड़ में मारे ताकि दाग नया बाप बाप चिल्लाने लगे। कोई भी आशिकों का बर्दाश्त उसको नहीं होगा जनाब। अच्छा, उसका एक ही काम रहता है, उखरुज उखरुज उखरुज, निकल ले निकल ले निकल ले। किसी किसी को तो हाथ पकड़ के भगाता रहता है, ठहरने नहीं देता। मैं भी सोचता था कि या अल्लाह, मेरी चाहत है कि यहाँ पे खड़े होकर के ये सलाम पढ़ूं, दुरूद ताज पढ़ूं, वगैरह वगैरह, सामने सरकार के वहाँ तो पढ़ते रहते, यहाँ पे पढ़े सरकार की बारगाह में, और भगा ही दे, भगा ही दे। तो मेरा तो ईमान है कि हम यहाँ पढ़े तो भी सरकार सुनते हैं, जहाँ पढ़े वहां से भी सरकार सुनते हैं। अच्छा, धीरे से सुभान अल्लाह बोलिएगा। लेकिन आशिक की तमन्ना होती है ना कि सरकार के सामने। लेकिन एक रोज जो है ऐसा हुआ, समझ गए, मैं पढ़ते पढ़ते उकता गया, कोई पुलिस वाला मुझको नहीं हटाया। अब मुझको ये बात समझ में नहीं आई, तो अपने बड़े आलिम से हमने पूछा कि हजरत यहाँ पे ये दस्तूर क्या है? रोजाना भगाया जाता है और कभी ऐसा भी माने मौका आ जाता है कि पुलिस वाला अंधा बन जाता है। मोहब्बत वालों की जबान और उनका जवाब है, क्या कहने, फ्री में मैं नहीं बता सकता हूँ। सवाल नहीं, आवाज ठीक कीजिए ना तो हम बता दे रहे। उन्होंने कहा, अल्लामा गुलाम गिलानी साहब, उन्होंने कहा कि देखिए, बारगाहे रिसालत मआब में रुकना, ठहरना, वकूफ करना, ये अपने बस की बात नहीं है, ये सरकार के करम की बात होती है। जब नवाजने पे आ जाए तो दीवाना पढ़ता रहता है, आता सुनते रहता है। वरना पुलिस सबको भगा दे। अब मैंने
देखा मेरे पीर सरकार ताज शरिया अलैहिस्सलाम रिदवान मवाजे शरीफ की तरफ आ रहे हैं। हम लोग जरा आगे ही बढ़ गए, मदीने में पीर की जियारत। जरा मुंह खोल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में सरकार की जियारत, कसम खुदा की वहां भी चेहरा यहां से ज्यादा चमक रहा था। जी हाँ, मैं आगे जा देखा सरकार आ गए मवाजे शरीफ, बिल्कुल सरकार के रूबरू, फेस टू फेस, सामने सामने सरकार खड़े हैं, सरकार ताजुश शरिया। अब पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी है एग्जिट एग्जिट उखरुज उखरुज निकल लो, वो बेटा लगा कि अंधा बन गया। जब तक मेरे पीर ने चाहा न कोई हाथ लगा रहा है न कोई आवाज दे रहा है, समझ में आ गया मेरा पीर सिर्फ मकबूले खास आम ही नहीं है, मकबूले बारगाहे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। हजरात, ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। खुदा के फजल में एक फजल को सरकार ताजुश शरिया भी कहा जाता है। हजरात, बहुत खुश नसीब आप लोग हैं, अल्लाह ताला हुजूर सरकार ताजुश शरिया अलैहिस्सलाम रिदवान के फैजान से माला माल फरमाए। अल्लामा महबूब साहब ने शेर में एक हकीकत का इंकिशाफ किया था। जी हाँ, मैं उसको वाजे कर दूं। ऐसे भी मौलाना महबूब गौहर साहब का शेर जो हकीकत पे मबनी हुआ करता है। जी हाँ, और मैं भी शेर लिखता हूँ। जी हाँ, लेकिन डेली नहीं, ईयरली ईयरली। वो भी मौलाना महबूब गौहर साहब के का दस्ते शफकत मेरे सर पे रहे तब, उनकी हिमायत हासिल रहे तब। और मैं ऐसे शायर नहीं हूँ, लेकिन करम होता है तो छोटका मोटका शेर नहीं, हाई फाई शेर में लिखता हूँ। जी हाँ, अल्लामा गुलाम दिलानी साहब, मैं फेंक फाक नहीं कर रहा हूँ, हजरत गवाह है आप। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सरकार ताजुश शरिया अलैहिस्सलाम रिदवान का फैजान हजरत ने जो इंकिशाफ किया मेरे हवाले से, मैं बरेली शरीफ में पढ़ने गया था। और सरकार ताजुश शरिया अलैहिस्सलाम रिदवान का नाम तो यहीं से सुनता था, दिल में ख्वाहिश थी कि मैं मुरीद होऊंगा तो हजरत से। और बरेली शरीफ जा करके हुजूर के घर में अकेले बैठे थे, जहाँ पे लोगों से मिलते थे, हुजूर अकेले बैठे थे। मैं गया, पहले मुरीद हुआ, हाथ में हाथ डाल करके। और अल्लामा गुलाम जिलानी साहब, अटेंशन प्लीज, मैंने उसी वक्त हुजूर से अर्ज किया, हुजूर टूटी फूटी मैं तकरीर कर लेता हूँ, दुआ फरमा दे। सरकार ने मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया। सुभान अल्लाह। जैसे आदमी की क्या नारे है, तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, करी निसार साहब किबला। हजरात, अगर ना ऐसी बात न हो तो मेरे जैसे आदमी को कौन पूछता है? ना हैंडसम, ना ब्यूटीफुल, ना हाई फाई, ना वाई फाई, कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। हजरात, अब मैं आपको आखिरी शेर सुना करके मैं आपसे रुखसत जाऊं, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। लेकिन ये शेर सुनाना इसलिए ज़रूरी है, मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने मेरे सिर्फ मैंने तकरीर को सुना है, ऐसा ऐसा शेर जो मैं मौलाना महबूब गौहर साहब से लिखवाता हूँ, कई सालों से लिख नहीं रहे। जी हाँ, उसी को मैं चलाता हूँ। आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो मुझसे नहीं सुना होगा, और मैं सुनाऊंगा फ्री में नहीं। नहीं, सब लोग सब लोग सब लोग, हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हकीकत में कादिरी होगा, बहुत सारे लोगों को अदावत की खुजली है, बगावत का मर्ज है, हसद हसद उसको क्या है, कैंसर, हसद का कैंसर हो गया है, ठीक है, नहीं हो रहा है, लाख सुन लेता उनको फाइनल डिसीजन। जो हकीकत में कादिरी होगा, बस आप लोग चुप है, मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हकीकत में कादिरी होगा वो तो हर हाल जन्नती होगा, और फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो,
जो भी सच्चा बरेलवी हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी सच्चा बरेलवी होगा, जो भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। हजरात मुजफ्फरपुर जंक्शन से बहुत सारी ट्रेनें बरेली शरीफ जाती हैं, समझ गए। प्रोग्राम बनाते बनाते आपका प्रोग्राम कब्रिस्तान जाने का बन जाएगा। बरेली शरीफ नहीं गए तो बस फौरन शहीद एक्सप्रेस है, जननायक है और बाग एक्सप्रेस है, अवध आसाम है, बहुत सारी ट्रेनें हैं। रोटी पकाइए, आलू का सालन बनाइए और बस उसमें बैठ जाइए, यहाँ बैठिए, डायरेक्ट बरेली उतरिए, रास्ते में वही खाते रहिए और जो टिकट हो अपना बना लीजिएगा, समझ गए। वहाँ जाइए, हाजिरी दीजिए और फिर आ जाइए जंक्शन, फिर वही जननायक, फिर अवध आसाम, फिर वही बाग एक्सप्रेस, वहीं पे बैठ जाइए। बाहर में उधर से रोटी सालन का इंतजाम नहीं होगा तो स्टेशन के बाहर देखिएगा पाव रोटी में मक्खन लगा देता है, समझ गए। उसको जरा ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिएगा और केला खरीद लीजिएगा, खाते खाते चले आइएगा। एक सरकार ताजुश शरिया के उर्स में जाएंगे तो मेरे सरकार ताजुश शरिया का ही फकत फैजान नहीं मिलेगा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का भी मिलेगा, आला हज़रत सरकार का भी मिलेगा, पूरे खानवादा रजा का फैजान हासिल। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो, मैं इंसानों खता हो ही जाती है। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। सब लोग मिल के पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करने को कबूल फरमाए। और कलमा शरीफ इतना जोर से पढ़िएगा, शमशाद एंड को जो साउंड बजाते हैं तब न शायर का शेर बढ़ता है और खतीब का लहजा भी चेंज हो जाता है। इतनी अच्छी सेटिंग होती है, इनके माइक फटे, लाइट फटे, पिंडाल फटे, कलेजा फटे, हम लोग मर जाए, कुछ भी हो जाए, आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बात है, अजीब मामला है। रोजा से है क्या, आवाज खोलिए। मैंने कहा पिंडाल फटे, माइक फटे, मर जाए, कुछ भी हो, लेकिन कलमा का साथ न छूटे। ला इलाहा इल्लल्लाह, और जरा सुन बढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात मैंने बता दिया है कि नमाज कौन लोग पढ़ते हैं, जिस पे खुदा का, अब आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो समझिए खुदा के फजल से महरूम हैं। अल्लाह का फजल मांगिए और नमाजी बन जाइए, वरना वो भयानक अंजाम होगा ना, वो भयानक अंजाम। याद रखिएगा, यहाँ बीमार होते हैं तो पूरा मोहल्ला आता है खबर लेने के लिए। वो तो दर्द बांटता नहीं है, आपकी बॉडी से निकालता नहीं है, लेकिन गम का इजहार करता है, समझ गया, अफसोस का इजहार करता है। बस यही मोहब्बत है। यहाँ तो लोग आ जाते हैं, कब्र में बाप भी नहीं जाएगा, हश्र में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन नमाज वो इबादत है जो कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, है ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कलमा शरीफ जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।